जी और मित्रों, मंगोई जी ने काफ़ी कुछ कह दिया है और पाठी जी ने और ज़्यादा कह दिया। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन कुछ बातें जरूर कहूँगा। एक तो ये कि मुझे ये लगता है कि एक बेहतर कहानीकार बनने के लिए या कहानियाँ लिखने के लिए कवियों का गद्य जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने मंगोई जी का गद्य पढ़ा, उनके डायरी के पढ़े, उनके संस्मरण पढ़े, एकांत जी का गद्य पढ़ा। तो जो दृश्य इनके गद्यों में मिलते हैं, जो बिंब मिलते हैं, वो शायद हमारी कहानियों में नहीं मिलते हैं। इसलिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए आप लोग कवियों का गद्य जरूर पढ़िए। हम पढ़ते ही हैं, चाहे राजेश जोशी का गद्य हो, कुमार अम्बुज का गद्य हो, मंगोई जी का हो, एकांत जी का गद्य हो, विजय कुमार का गद्य हो, ये गद्य पढ़ करके कहानीकारों को एक नई भाषा जरूर मिलती है। ये मेरा मानना है। मैंने कई इन कवियों के गद्यों से सीखा भी बहुत कुछ। तो एक तो ये कवियों का गद्य पढ़ना मैं अपने आप को बहुत जरूरी समझता हूँ। एकांत जी की ये किताब अभी आई है, इससे पहले उनका एक उपन्यास आया था, पंखुड़ी प्रेम। हाँ, ये उपन्यास एक बेहतरीन उपन्यास है। बेहतरीन तो सबसे बात ही बनेगी। प्रेम को जितनी शिद्दत से उन्होंने महसूस किया है और प्रेम के कितने शेड्स हैं, वो इस उपन्यास में उन्होंने किया है। ये बहुत समकालीन उपन्यासों में एक बहुत जरूरी उपन्यास की तरह हमारे सामने है। अब ये कहानियाँ हैं, जितनी ये गाथा, ये रंगों को आधार बनाकर लिखी गई है, जैसे कि मंगोई जी ने कहा। देखिए, मूल रूप में तो जीवन में 3 रंग हैं, लाल, पीला और नीला। अब उन 3 रंगों को परस्पर मिला दे, एक दूसरे को मिला दे, कई तरह से मिला के कई रंग बनते हैं जीवन के। और एकांत जी ने वो 14 रंग बनाए हैं और उन 14 रंगों को 14 रंगों पर केंद्रित कहानियाँ लिखी हैं। हिंदी कहानी में, समकालीन कहानी में ये अपने आप में एक नई मिसाल है और एक नई जमीन पर ये कहानियों को लेकर आए हैं, जहाँ हम सामाजिक यथार्थ को, सामाजिक क्रूरताओं को कहानियों में तो व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस बारीकी से और जिस संवेदना से और जिस सूक्ष्मता से और जिस व्यापकता से एकांत जी ने इन कहानियों को कहा है, मुझे लगता है कि समकालीन कहानी के दौर में ये किताब जरूरी कहानी की किताब को मुझे पढ़ी जाएगी और पढ़ी जानी भी चाहिए। इस समय की 14 कहानियाँ हैं। सभी कहानियाँ बच्चे के केंद्र में रख करके लिखी गई हैं। एक अबोध बच्चे को केंद्र में रख करके कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसमें माँ है, माँ के प्रति बेहद लगाव है, राग है, पिता के प्रति आदर है, प्रेम है, बहन है, उनके प्रति रिश्ते हैं। उस छोटे से बच्चे को ध्यान में रख करके तो कहानियाँ हैं। और माँ को वो रंगों के साथ जोड़ कर देखता है। जो लाल रंग है, लाल रंग में माँ की बिंदी आती है, लाल रंग की माँ का सिंदूर आता है। इतनी मानवीय कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाके वो कहानी, वो रंग कितना भयावह हो जाता है जब वो लाल रंग सड़कों पर बहने लगता है। कहीं कोई जिक्र नहीं है दंगे हुए, मारकाट हुई, कहीं कोई कुछ नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्मता से वो कहानी कह गई कि जब लाल रंग सड़कों पर दिखाई गया तो हमारी क्या संवेदना बनती है, क्या वेदना होती है, हमारी संवेदना किस तरह रूपायित होती है। ये लाल रंग में है। एक बहुत ही संवेदन परक कहानियाँ इन्होंने लिखी है। सफेद कहानी, जिसका इन्होंने जिक्र किया, नमक बनाने वाली कहानियाँ, बेहद एक चीज और इन कहानियों में देखें, बहुत ही आम गरीब परिवार है, बेहद अभावग्रस्त परिवार की कहानियाँ इन्होंने कही हैं। अब सफेद रंग कहानी में उसके जो बच्चे का पिता है वो नमक बनाता है और समुद्र की आराधना करता है कि यही हमारे लिए अन्नदाता हैं। तो उसको समुद्र में किस तरह नमक बनाया जाता है बताया पार्टी जी ने। उसको खेत नहीं कहते हैं, बल्कि पानी को सींचना कहते हैं उसके अंदर। इस तरह का सफेद रंग, जीवन में क्या महत्व है सफेद रंग का। और आखिर में वो जो बच्चे की करुणा आती है
कि कहीं माँ भी तो मेरी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनेगी। ये एक प्रसंग आता है, एकदम दहल जाते हैं इस प्रसंग को पढ़ के। फिर वो समुद्र से प्रार्थना करता है कि जब पिता उसके बीमार होते हैं तो उसको लगता है कि माँ भी तो मेरी सफ़ेद साड़ी नहीं पहनेगी, तो फिर वो समुद्र से प्रार्थना करता है कि मेरे पिता को ठीक कर देना, और आखिर में वो देखते हैं कि हाँ, उसके पिता बिल्कुल ठीक हो गए। यानी एक बड़े संदर्भ में बड़ी ही विडंबनाओं को एक बच्चे की दृष्टि से देख करके हमारी संवेदनाओं को सामने लाते हैं। पीला कहानी में गेंदे के फूल का व्यापार है। माँ है, मंदिर के किनारे वो गेंदे के फूल बेचती है, बेटा है जो दोने में रख करके फूल बेचता है, और फूल बिक जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा मोल भाव बहुत करते हैं गेंदे के फूल को लेकर के। हाँ, 4 फूल। तो बेटा बड़ा द्रवित होता है, एक ऐसा संसार है। ये इनकी सूक्ष्म दृष्टि है जो इन्होंने ऐसी कहानियों को पढ़ा है। तो इसलिए एक कहानी जो आपने कहा रंगों का, जल रंग जो कहानी है, जहाँ कंचे को खेलने की कहानी है। कंचे हम लोग खेलते हैं तो हमें लगता है तो हमारे अपने बचपन की कहानी में कह रहे हैं ये, कि किस तरह कंचों को खेलते हैं, कंचों को छुपा के रखते हैं, कंचे जीतते हैं, और जब पिता का तबादला हो, ये करुणा से पैदा करते हैं कि पिता का तबादला हो जाता है किसी और शहर में, तो उसका मित्र है जो कंचा ढूंढता है, जो गुम हो जाता है, तो आखिर में कंचा उसको देता है कि कहाँ कंचा मिल गया। तो कहता है कि तुम क्या करो, कहते नहीं ऐसे ही तुम्हारे कंचे गुम हो गए थे, कभी ना कभी मिलते रहेंगे। यानी रिश्तों में जो सघनता है, बच्चों के दोस्तियों में जो सघनता पैदा होती है, वो उन्होंने कंचों के माध्यम से व्यक्त किया है। बेहतरीन कहानी तो गुलाबी का आपने जिक्र किया, प्रेम के अद्भुत कहानी के लिए मुझे लगता है कि प्रेम इनके कविता है पूरी। हाँ, पूरी प्रेम कविता है। प्रेम तो इनकी संवेदना के में अंतर सलीला की तरह मौजूद है, और ये प्रेम ही इनकी कहानियों को बहुत बड़ा बनाता है। आज कभी मुझसे कह रहा था कि इस पुस्तक मेले में हैरानी की बात है कि प्रेम संबंधी उपन्यास बिक रहे हैं, प्रेम कहानियां बिक रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी अब हमारे समय में प्रेम को फिल्म से स्थापित कर दिया। प्रेम बिक रहा है, प्रेम की जरूरत की है सर। तो इसलिए ये एकांत जी ने एक नई शैली में नए धरातल पर खड़े होकर के कहानियां लिखी हैं, और समकालीन कहानी का इतिहास लिखा जाएगा, इनकी कहानियों को याद किया जाएगा। ये जितनी बेहतरीन कविताएं लिखते हैं उससे भी बेहतरीन कहानियां लिखते हैं। बहुत बहुत बधाई।